प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नए विषय के साथ आता हूं। अभी फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ, और आज का विषय है 5 ऐसी बातें जो हर एक बच्चों को जानना चाहिए, जिससे वो अपने पेरेंट्स को समझ सके और भविष्य अपना अच्छा कर सके, आने वाले समय में वो चौकन्ना रह सके और अपने माँ बाप के आज्ञाकारी और डिसिप्लिन्ड बच्चा बन सके। तो दोस्तों, आज का विषय यही है। और जैसा आप जानते हैं, मैं हर बार जो विषय चुनता हूँ बाइबल से चुनता हूँ, तो आज का विषय भी बाइबल से है। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर। तो आज का जो वचन मैंने लिया है वो बाइबल से है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज का बहुत ही सुंदर वचन है उन सभी बच्चों के लिए। ये सारी बातें जो आज मैं बताऊंगा सभी बच्चों को जानना चाहिए और इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, उससे उनके भविष्य अच्छे होंगे। तो आज का वचन स्पेशली बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे सुने और अपने जीवन में लागू कर एक अच्छा मनुष्य बन सके भविष्य में, और अपने माता पिता का आज्ञाकारी भी हो सके। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। 5 वचन मैंने लिया है। पहला वचन मैंने जो लिया है वह नीति वचन 10 अध्याय 17 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। तो बच्चों, आपके लिए स्पेशल है। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन के मार्ग पर चलें, भविष्य में कुछ अच्छा करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता के द्वारा बताए गए शिक्षाओं पर चलिए। और कभी अगर किसी बात के लिए वो डांट भी देते हैं तो उससे अलग नहीं होना है, उससे गुस्सा नहीं करना है या उससे मन को छोटा नहीं करना है, बल्कि माता पिता के हर बताए हुए शिक्षा पर चलने का प्रयास करना है। क्योंकि वचन लिखता है कि जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। तो आप भटकिए नहीं, लेकिन माता पिता अगर डांटते भी हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको सही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, सही शिक्षा देते हैं, तो उसको आपको अमल करना चाहिए। तो आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। और दूसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 12 अध्याय का पहला पद, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। यहाँ फिर से एक बार ऐसा लिखा है कि जो बच्चे या बड़े जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ सीखें, इसका मतलब है कि वो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन अगर बड़े लोग कुछ बोल दिए, गुस्सा कर दिए, डांट दिए, उनसे मन में दुख होता है, तो इसका मतलब वो पशु के समान है। तो आइए बच्चों, अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं। और तीसरा वचन मैंने लिया है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 11 पद, और यहाँ लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको अच्छा ही मम्मी पापा के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि डांट मिले, कभी ताड़ना मिले, और ये सब बातें आपके भले के लिए होती हैं। यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी बातें भी दिखाई पड़ती है बच्चे की उम्र में। बच्चों को लगता है कि क्या मम्मी पापा क्या हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए है। और जो लोग सह लेते हैं, यहाँ लिखा है कि बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो आइए अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। और चौथा वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तो बच्चों, जो भी बातें मदर फादर आपको सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, या आपके टीचर सिखाते हैं, या आपके घर के बड़े लोग सिखाते हैं, वो सब बातें आपको हमेशा अपने मन में याद रखना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा है। तो आइए हम आखिरी बात 5वीं बात की ओर चलते हैं। और 5वीं वचन के लिए मैंने लिया है नीति वचन 29 अध्याय का 15 पद, और यहाँ पे लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। तो सभी बच्चों को
उनके माता पिता कभी ना कभी डांटते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वचन लिखा है क्योंकि वो आपसे ऐसा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें, आपका सही रास्ते पे आप चले, इसलिए वो आपको डांटते भी हैं और आपको कभी कभी छड़ी भी लगाते हैं। तो बच्चों, आप अगर बुद्धि लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों चीज़ से दूर मत भागिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता, जिसको कभी कोई नहीं डांटता, कभी छड़ी नहीं लगाया, किसी गलती पे उसको डांटा नहीं गया, किसी गलती पे उसको समझाया नहीं गया, किसी गलती पे उसको शिक्षा नहीं दी गई, वैसे बच्चे बड़े होकर अपने माता की लज्जा का कारण मतलब वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिससे माता पिता का प्रतिष्ठा का हनन होता है। तो आप सब भी बड़े होकर आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं जानता हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने माता पिता का नाम जग हसाई करे, लेकिन वो चाहता है कि वो बड़े होकर एक अच्छा मनुष्य बने, एक अच्छा इंसान बने, जीवन में सफल हो और नाम माता पिता का नाम प्रतिष्ठित करे। तो बिल्कुल कभी कभी आपके माँ बाप आपको डांटे या पीटे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और जो कुछ भी वो सिखाते हैं उस पर आपको अमल करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आइए अब छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे या माता पिता भी इस वचन को सुनते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा दें सही मार्ग पे चलने के लिए। ज़रूरत पड़ने पे कभी डांटे भी, कभी छड़ी भी लगाए, लेकिन ताकि वो सब प्रेम के कारण करते हैं, ताकि बच्चे का जीवन अच्छा हो सके, बच्चे सद्बुद्धि को सीख सकें। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो डांट से भागे नहीं, बल्कि शिक्षा को ग्रहण करें और हमेशा अपने माता पिता के सिखाए हुए बातों को याद रखें। ऐसी आप सामर्थ्य और आशीष दीजिए सभी बच्चों में, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, धन्यवाद आज का वचन सुनने के लिए। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।